2045 योगी सरकार को हिलाने वाला पैदा नहीं है अभी कोई। बाबा तो बुला लेते हैं पर यहाँ के लोग दर्शन नहीं करने देते क्योंकि व्यवस्था का नामो निशान नहीं। कितना भी गठबंधन हो जाए, अगर आदमी के अंदर बुद्धि विवेक होगा तो इसी सरकार को वोट देगी, अन्यथा नहीं देगी। कॉरिडोर तो बनना चाहिए एक तरीके से, पर लोगों का जो नुकसान हो रहा है ना, वो भी उनको बुरा मिलना चाहिए। मन मोहने वाले मनमोहन की दुनिया में जो आया है, खुद को प्रेम रस में उसने पाया है। यमुना किनारे बसी वृंदावन की इसी अलौकिक दुनिया में बांके बिहारी के अद्भुत दर्शनों के लिए हर घड़ी हर क्षण भक्तों की भीड़ उमड़ती है। मथुरा में जन्मे कान्हा जी ने गोकुल में अपनी बाल लीलाएं दिखाई और वृंदावन में अपनी राधा रानी के संग रास लीलाएं रची। कोई यहाँ राधा कृष्ण की प्रेम कहानियों को जानने के लिए आता है तो कोई बांके बिहारी को नजदीक से निहारने के लिए। 5500 मंदिरों की मौजूदगी में बांके बिहारी के इन्हीं कुंज गलियों से पटा समूचा ब्रज क्षेत्र अपने आप में एक विशाल काय मंदिर है और जिसकी भव्यता कॉरिडोर बन जाने के बाद 7वें आसमान पर होगी। 400 साल पुरानी बांके बिहारी की दुनिया अब बदली बदली नजर आएगी क्योंकि कॉरिडोर बन जाने से न सिर्फ भीड़ का शोर खत्म हो जाएगा बल्कि दर्शनों के वक्त होने वाली धक्का मुक्की से भी भक्तों को मुक्ति मिलेगी। लेकिन क्या ब्रज वासियों को ये परिवर्तन मंजूर है? कॉरिडोर को बनता देख पीएम मोदी को लेकर ब्रज वासियों की भविष्यवाणी क्या कहती है? राधे राधे का नाम लेकर देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 2024 में क्या होगा? केंद्र में मोदी आएंगे? हाँ बिल्कुल, कोई हराने वाला पैदा नहीं है अभी 2045 तक। 2045 योगी सरकार को हिलाने वाला पैदा नहीं है अभी कोई। विपक्ष गठबंधन बना रहा है राहुल गांधी केजरीवाल। कितना भी गठबंधन हो जाए, अगर आदमी के अंदर बुद्धि विवेक होगा तो इसी सरकार को वोट देगी, अन्यथा नहीं देगी। क्यों? अगर उनको अपनी इज्जत बचानी है, बहन बेटी बचानी है तो योगी सरकार लानी पड़ेगी। राजी राजी गैर राजी। प्रधानमंत्री मोदी ही या किसी और को आगे देख? मोदी जी, उनके बाद योगी जी। हाँ, जो केजरीवाल राहुल बनने के सपने देखे बेकार है ये तो। इसने तो अपना गड्ढा भर लिया, सब पूरी दिल्ली को खा गया। लाइट फ्री में देके और उसको फ्री में देके दिल्ली पूरी घाटी में पहुंचा दी उसने तो, केजरीवाल ने तो। जनता को देखते हुए तो कॉरिडोर बनना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनता को अगर परेशानी होगी तो फिर आएगी कहाँ से? अगर जनता को सुविधा मिलेगी तो जनता आएगी। और थोड़ा चौड़ीकरण हो जाए, दुकानदारों को भी नुकसान नहीं हो, चौड़ीकरण भी हो जाए, सबको सहूलियत रहेगी, ना दुकानदारों का नुकसान हो ना परदेशियों का नुकसान हो। लेकिन व्यापारी विवाद कर रहे हैं कि नहीं, दुकानें नहीं हटानी चाहिए, ब्रिज की गलियां नहीं जानी चाहिए। विवाद तो इसलिए है, मुआवजा अच्छा मिलेगा तो देखो आदमी देगा, आदमी की रोजी रोटी है, जिंदगी भर कमाता है। अगर एक बार चली गई तो दोबारा हाली तो जमती नहीं है दुकान, और फिर जमाने के लिए काफ़ी समय चाहिए, तो उस हिसाब से आदमी को मुआवजा अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन आप लोग भी चाहते हैं ना और श्रद्धालु आए और बिक्री बढ़े और पैसा आएगा। हम चाहते हैं, लेकिन उस हिसाब से काम किया जाए, गवर्नमेंट उस हिसाब से काम करे जो हमारे हित में काम हो। क्या मांग है फिर बताइए? हमारी मांग ये है कि हमको अच्छे पैसे दिए जाएं। कॉरिडोर आप खूब बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छे पैसे देंगे तो हम अपनी दुकान देंगे, हमको दूसरी जगह दुकान उपलब्ध कराई जाए। उस दुकान को जमाने में हमको कम से कम 5 साल लगेंगे, 5 साल तक हमको भटकना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमको अपने बच्चों का इंतजाम करके सरकार को ही देना पड़ेगा। अब किसी दिन आएंगे 1000, किसी दिन बिल्कुल नहीं आएंगे। परदेसी कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा, क्या रूपरेखा रहेगी? जब तक बन के नहीं कंप्लीट होगा, जब तक रूपरेखा समझ में नहीं आए, 5 साल बर्बाद होंगे। 5 साल तक बच्चे कहाँ पर भटकेंगे? किसी के पढ़ रहे हैं, किसी के कुछ है, किसी के छोटे हैं, बहुत बड़ी दुविधा पैदा हो जाएगी। लेकिन ये सब तो इसीलिए किया जा रहा है ना, पिछले कुछ हादसे भी हो चुके, कई जाने जा चुकी, भगदड़ मच जाती जन्माष्टमी पर। वो उसमें भगदड़ इसलिए मचती है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। प्रशासन का हाल क्या है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब आरती में लग जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है भीड़ की तरफ। जब इनको हर साल मालूम है जन्माष्टमी पर भीड़ होती है तो इनको 500 गेट एक साथ नहीं खोलने चाहिए, 2 गेटों पे पुलिस लगानी चाहिए। सारे पुलिस वाले, सारे अधिकारी सब पहले आरती करते हैं, गेटों पे कोई नहीं रहता, इसीलिए ये हादसा हुआ। नहीं तो आज तक बांके बिहारी मंदिर में कोई हादसा नहीं हुआ है। कितना विकास हुआ है वृंदावन में योगी सरकार में? योगी सरकार में विकास तो खूब हो रहा है, विकास में कोई कमी नहीं है। बाबा तो बुला लेते हैं पर यहाँ के लोग दर्शन नहीं करने देते क्योंकि व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। मालूम नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। जब वैष्णो देवी संवर गया है, शिरडी संवर गया है, सब जगह पे अच्छा हो गया है, ये क्यों नहीं है? तो इतना बड़ा धाम है,
क्यों नहीं कर रहे हैं? ज़रूर करना चाहिए इनको, ज़रूर कुछ सोचना चाहिए कि एक लाइनें हो बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। बहुत ही मुश्किल झेलते हैं वो, माँ बाप सिर्फ बच्चों को पकड़ते रहते हैं। और आज की डेट में बहुत सारे बच्चे भी बांके बिहारी जी के भक्त हैं, तो कितनी इच्छा से आते हैं वो, और उनको वो दर्शन भी ठीक से नहीं हो पाते। तो क्या भाव लेके जाते होंगे कि बाबा हमारे नहीं है, बाबा हमारे ही हैं। तो उनके दर्शनों की व्यवस्था प्लीज प्लीज प्लीज, मैं योगी जी से भी कहना चाहूंगी, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ठीक करें इसे, ताकि हमारी श्रद्धा, हमारा प्यार प्रभु से बना रहे। हम इतनी दूर से आए दर्शन करने और अच्छे से करके जाए, उनके आशीर्वाद लेके जाए, ना कि धक्के। देखो यहाँ पे क्या है, लोगों की दुकान है, करोड़ों करोड़ों रुपए की, लाखों लाख होगी, नुकसान होगा। लोग तो बोले, आदमी तो बोलेगा ही बोलेगा। देखो कॉरिडोर तो बनना चाहिए एक तरीके से, पर लोगों का जो नुकसान हो रहा है ना, वो भी उनको पूरा मिलना चाहिए। तो इसमें जब वृंदावन का बढ़िया करेंगे, वृंदावन में कॉरिडोर बढ़िया बनेगा, तो 24 में आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? भयंकर दिक्कत हो गई। अभी आप ही मेरी जगह खड़े हो गए, जो बताओ, तो आपका बिजनेस चला जाए, क्या करोगे? आप क्या करोगे ये बताओ? सरकार अगर उचित मुआवजा दे तो? नहीं, उचित मुआवजा, पैसा तो खर्च हो जाएगा ना, जगह थोड़ी मिलनी है। यहाँ डेली जिसको हमारे बाल बच्चे पल रहे हैं, हमसे एक नहीं, हमसे कम से कम 10-20 घर जुड़े होंगे। व्यापारियों से व्यापारी जुड़ा होगा, पोशाक वालों से व्यापार जुड़ा होगा, तो उनका बेचारों क्या होगा? भाई पैसा देगी ठीक है, मैं मान रहा हूँ, मगर पैसे का क्या करेंगे ये बताओ? लेकिन अभी ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं, इनकी समस्याएं कैसे सॉल्व होगी? अरे श्रद्धालुओं की समस्या मंदिर को छोड़ाओ ना। मैं ये बताओ, बाजार में कोई हादसा हुआ? अगर मार्केट में कोई हादसा हुआ, कोई मरा हो, तो मुझको बताओ। मंदिर में ही तो मरा है ना, तो मंदिर की जगह छोटी है। मंदिर भी यहाँ पीछे तक पूरी ग्राउंड बहुत बड़ा है, चबूतरा को ले लो, ग्राउंड को ले लो, 4 गेट 5 गेट बना दो, घुसेड़ो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 आदमी एक बार में आ जाएगा। मगर हाँ, बाजार में कोई मरा हो, दुकानदारों से कोई परेशानी हुई हो, तो मुझको आप बताओ। आशा करती हूँ कि आने वाले समय में चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि योगी सरकार काम कर रही है, बट अंदर की व्यवस्था पे भी उनके कंट्रोल है। जब अगर भक्तों को तकलीफ होती है तो सरकार बीच में इंटरवीन करती है, राइट्स है सरकार के, तो सरकार को आना चाहिए, इस चीज़ों को संवारना चाहिए। आज मैंने एक एप्लीकेशन भी डाली है यहाँ पर। आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू इफेक्ट एनीबडी, बट इट्स रियली रिक्वेस्ट टू प्रेस, टू मीडिया एंड टू योगी जी टू प्लीज इसको ठीक करें। इतना सब अच्छा हो रहा है, ये भी अच्छा होना चाहिए। अगली बार आऊँ तो बेहतर हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। पुराना हिसाब किताब सब खत्म हो जाएगा। लोग ज़्यादा आएंगे, व्यापार ज़्यादा बढ़ेगा। ज़्यादा आएंगे, व्यापार कहाँ बढ़ेगा? व्यापार खत्म हो जाएगा। व्यापार खत्म, व्यापार की राधे राधे, व्यापार कुछ नहीं होगा। जिनके बड़ी बड़ी वो बन जाएंगी, गलियाँ बन जाएंगी, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन जाएंगी, फिर कहाँ से रुकेगा? कोई रुकेगा ही नहीं, सीधा सीधा जाएगा, सीधा आएगा। बड़ी बड़ी दीवार बन जाएंगी, पूरे वृंदावन की व्यवस्था खराब हो जाएगी। ठाकुर जी जो प्राचीन स्थान है वो सब खत्म हो जाएंगे, नया तो फिर नया ही है।